अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी है मेरा ख्याल है। आज का जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल है और अभी जो स्टार्ट ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ रात से। अभी मैं बनाने लगी हूँ डिनर और डिनर में बन रहे हैं आज दाल चावल। जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता ना तो बस फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है मेरे पास और वो होती है दाल चावल। कभी कभी ना मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, बल्कि इतनी पीछे क्यों जाऊँ। अभी कुछ अरसे पहले तक भी घर की रूटीन बिल्कुल ठीक थी। जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हुए थे तब तक रूटीन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैं जो बनाती थी ना मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह वो खा लेते थे। लेकिन अब तो भाई इनके इतने नखरे होते हैं और इनके नखरों की वजह से ना मुझे बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब आप लोग ये देखें कि मेरे घर में ना 2 टाइम खाना बनता है, मतलब लंच भी बनाती हूँ मैं और फिर डिनर अलग से बनता है। बेटे को प्रोटीन मील चाहिए होता है दिन में भी और रात में भी, और अगर गलती से मुझसे कभी वो प्रोटीन मील मिस हो गया, मैं नहीं बना सकी, तो फिर वो भूखा रहता है, वो कुछ नहीं खाता पूरा दिन। सो मुझे बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है। लाइक अगर मैं देखूं तो सुबह से लेकर रात तक मेरा कुकिंग का काम ही इतना ज़्यादा होता है ना कि बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना फिर मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। इधर कपड़े लटके हुए थे, किधर चले गए पता नहीं। नीचे तो नहीं गिरे पड़े? ओहो, ये क्या हुआ? ये तो नीचे गिरे पड़े हैं। अच्छा उठा के ला, मैं डंडा लेकर आ रही हूँ, सब्र करो। ले आइयो। हाँ। गिरे कैसे? इधर जो डाले हुए थे इधर द्वार पे, तो फिर गिरना ही है। आप ईंटें लगा दिया करें ना ऊपर। साइड पे मैं उठाती हूँ, आपसे नहीं उठाए जाएंगे। मैं उठाती हूँ, सब्र करें आप। समिया आप ऐसा करें, नीचे गिरा दे गैलरी में। ऐसे हाँ। बचपन में आसमान पर हेलीकॉप्टर या जहाज़ उड़ता हुआ देखती थी ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। अब तो बचपन नहीं है, अब तो काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन एक्साइटमेंट वहीं की वहीं है। अब भी आसमान में जहाज़ या हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखती हूँ ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा समिया, मैंने ना ये कुछ चीज़ें लिखी हैं। 1 किलो पालक, 1 पाव लहसुन, 1 किलो कीमा, थोड़ी सी हरी मिर्चें वगैरह है। तो तुम लोगों ने जाना है ना अपनी बहन के पास, तो रास्ते में ना ये जो पर्ची है ना ये सब्जी वाले को देती जाना। ठीक है, वो फिर मुझे खुद ही पहुंचा देगा। ठीक है। ठीक। भाई जी, जो स्टोर वाली चीज़ें ना, आप उनके मुझे पैसे देते हैं। हाँ, उसके मैं तुम्हें दे देती हूँ। अच्छा किया तुमने, बल्कि मुझे याद दिला दिया। जो स्टोर वाली चीज़ें हैं ना, हाँ जी, वो फिर जब तुम अपनी बहन के घर से वापस आओगी ना, हाँ जी, वापसी पर लेती आना। ठीक है, ये लो, ये 3,000 रख लो। ठीक है। कल की बात गुजरे हुए दिन के साथ ख़त्म और अब शुरू करते हैं आज की बात। अब ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है और आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि आज मैंने बाकी सारे काम बाद में शुरू करने हैं। सबसे पहले सोकर उठते ही वज़ू करते ही सूरह बकरा पढ़नी है। तो यहाँ पर जी हम सूरह बकरा पढ़ेंगे और पूरे एहतमाम के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी चादर बिछा दी थी, साफ़ सुथरी सी। पहले हमारा मूड था कि हम अंदर बैठकर पढ़ लेंगे, फिर मैंने कहा नहीं, बाहर गार्डन में जाकर बैठेंगे, मौसम भी बड़ा प्लेजेंट है और बड़ा बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है। तो यहाँ पर मैंने चादर बिछा दी थी। अब मैं थोड़े से गुलाब के फूल डाल रही हूँ और अब ये गुलाब की पत्तियों से प्लीज़ आप लोगों ने किसी बात को मेरी मिसअंडरस्टैंड नहीं कर जाना, क्योंकि जब भी मैं थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डाल दूँ या कोई कैंडल्स जला लूँ तो कुछ लोगों को, सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात से कोई ना कोई गलत बात निकाली जाए। मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ को एहतमाम के साथ करना, बस मेरा मकसद यही होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं गुलाब की पत्तियाँ डाल रही हूँ और उसके बाद हम बैठकर यहाँ पर सूरह बकरा पढ़ेंगे। आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, धूप निकली हुई थी, शफ़ाफ़ सा आसमान था और गार्डन में बैठकर सूरह बकरा पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा आ रहा था। अच्छा, पता है क्या, जब हम लोग बैठकर पढ़ रहे थे ना तो परिंदों की भी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी आवाज़ें आ रही थी। काश मैं यहाँ पर वो ऐड कर सकती, बट ऐड नहीं कर सकी क्योंकि साथ वाले घर में ठा 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 हथौड़े बरस रहे थे, क्योंकि उनके घर में संडे को भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी।
वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कुरान पाक जब भी पढूं तो आराम आराम से और ठहराव के साथ पढूं, लेकिन माशाल्लाह मेरी स्पीड इतनी अच्छी है ना कि मैं बड़ी जल्दी पढ़ लेती हूँ। और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मैं डेली बेसिस पर पढ़ती हूँ, तो वो बार बार रोज़ रोज़ पढ़ने की वजह से ना मेरी उन सूरतों को पढ़ने की स्पीड कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो मैंने तो बड़ी जल्दी ख़त्म कर ली थी सूरह बकरा, बट यहाँ पर समिया और शकीला को ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग गया था। भाई ध्यान से। जाओ चाय ले आओ 3 कप। हम तीनों ने सुबह ना नाश्ता किया था ना चाय पी थी। आज हमने सुबह उठते ही बस सबसे पहले वज़ू वग़ैरह करके सूरह बकरा अदा की थी, और अब हम तीनों मिलकर बैठकर चाय पियेंगे। और ये जो हम बैठकर चाय पीते हैं ना, इस चाय पीने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि ये चाय पीते हुए हम लोग इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, और ये मेरा फेवरेट टाइम होता है। अच्छा, इस टाइम में फिर समिया मुझे बहुत सारी बातें बताती है, उधर से शकीला मुझे बहुत सारी बातें बताती है, मैं भी इन लोगों को फिर अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, और इस तरह हमारा टाइम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजर जाता है। मेरी दोनों हेल्पर्स गई थी कल अपने रिश्तेदारों के घर, और वहाँ से वापसी पर ये मेहंदी ले आई थी। अभी जब चाय पीकर हम लोग फारिग हुए तो इन्होंने कहा बाजी हम यहीं बैठकर मेहंदी लगा लेते हैं। और मेहंदी लगाने की सेंस मुझे समझ नहीं आ रही थी। इन दोनों को ना वैसे भी मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है, जब देखो इनके हाथों पर मेहंदी लगी हुई होती है, तो मुझे लगा शायद वैसे ही ये लोग अपने शौक़ की वजह से मेहंदी लगा रही है, मगर बात तो कुछ और ही थी। मेहंदी लगाने का क्या चक्कर है भाई, अभी तो ईद बहुत दूर है, अभी से क्यों तुम लोग मेहंदी लाए हो और लगा रहे हो? भाई जी वो रमज़ान की वजह से लगा रहे हैं। रमज़ान की वजह से मेहंदी कौन लगाता है? भाई जी हम लगाते होते हैं। अभी वैसे भी ना अच्छी बात होती है, हमें शौक है। वैसे भी हम मतलब कि हमारे गांव में भी ऐसे ही करते होते हैं कि मतलब कि जब भी रमज़ान आता है ना तो लगाते होते हैं। अच्छा, वाकई कोई ट्रेंड है वहाँ पे गांव में? मतलब सब लगाते हैं? हाँ जी सब लगाते खुशी में लगाते हैं? हाँ जी खुशी में लगाते हैं। आप ही इधर जरा रमजान मुबारक तो लिख दे जरा। अच्छा, अभी वो भी लिखना है? उसके बगैर नामुकम्मल है मेहंदी तुम्हारी? हाँ जी। वैसे ज़रा अच्छी तुमने मेहंदी नहीं लगाई, क्या सत्यानाश मार दिया कसम से उसके हाथ का। इससे अच्छी तो मैंने लगा लेनी थी। यहाँ पर मैंने बच्चियों की खुशी के लिए लिख दिया था रमज़ान मुबारक, और इनको इतना शौक़ है मेहंदी लगाने का। सच्ची मैं जब अपना सोचती हूँ, जब मैं इनकी एज में होती थी मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा मेहंदी लगाने का। मुझे दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगी हुई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपने हाथों पर पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती। भाई जी मेरा नाम भी लिख सकती हैं आप? लिख दें मुझे? अल्लाह, कुछ बच गया वो भी बता दो, वो भी लिख देती हूँ। क्या शौक़ है यार तुम लोगों के। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा भांजा मेरे पास स्टे करने के लिए आया हुआ था, सुबह से आया हुआ था, और अब शाम हो रही थी। बहन मेरी थोड़ी देर तक आने वाली थी इसको पिक करने के लिए। असल में आज उसको थोड़ा सा काम था तो वो इसको मेरे पास छोड़ गई थी। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भांजे की वजह से मेरे घर में बहुत रौनक हो रही थी, क्योंकि मेरे तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो वो चुप ही रहते हैं, इतना कोई शोर हंगामा, इतना क्या बिल्कुल भी शोर हंगामा नहीं करते। लेकिन आज मेरा भांजा मेरे पास था तो इसने खूब हल्ला गुल्ला मचा के रखा हुआ था। चलें जी, अब मैं बना रही हूँ रमज़ानुल मुबारक के लिए स्प्रिंग रोल्स। और स्प्रिंग रोल्स बनाना आसान तरीन काम है दुनिया का, लाइक सीरियसली आसान तरीन काम है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी 4 दिन रहते हैं रमज़ान शुरू होने में। सो जो मेरी बहनें बनाना चाहती हैं वो फटाफट से बना लें, और यकीन करें ये फटाफट बन जाते हैं। और जितने अच्छे घर के स्प्रिंग रोल्स बनते हैं ना, उतने बाहर के होते ही नहीं है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी आपने काट लेनी है। मैंने तो पहले से फ्रीज़ की हुई थी, सो मुझे तो काटनी भी नहीं पड़ी। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, उसमें थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इनको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। ये है जी बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, जो मैंने कल ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे ये रेसिपी बनानी है। सो आधा काम मैंने कल ही कर लिया था। सब्ज़ियाँ सौते करने के बाद बस इसमें ये बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डाल देंगे, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी बॉइल्ड है। सो इतना ज़्यादा इसके साथ हमें खपने की या लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा चिकन भी हम सब्ज़ियों के साथ सौते कर लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे मसाला जात और सॉसेस। मिनट का काम होता है स्प्रिंग रोल्स बनाना। बस इसमें जनाब हमने डाल दिया सिरका, सिरके के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी चिली सॉस, फिर इसमें जाएगा नमक, और फिर जाएंगी काली मिर्चें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर जी हमारी स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि बस क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा, यहाँ पर जब मैं ये स्टफिंग बना रही थी ना तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि ये स्टफिंग हम सैंडविचेस में भी फिल कर सकते हैं और साथ में हम सैंडविचेस में चीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। बड़े अच्छे सैंडविचेस बन जाएंगे। और यहाँ पर अभी मैंने ले लिया है जी ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और इसको मैं मिक्स करूँगी। ग्लू बना रही हूँ ताकि स्प्रिंग रोल्स को बनाना पड़ता है और एंड में ग्लू लगा के चिपकाना पड़ता है ना, तो उसके लिए फिर ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर हमने अपनी शीट बिछा ली है, बस अब हम तीनों यहाँ पर बैठेंगे। और ये जो रात वाला टाइम होता है ना, जब हम इकट्ठे बैठकर समोसे बनाते हैं, रोल्स बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि सामने हम लगा लेते हैं टीवी, फिर हम टीवी देखते हैं, कभी हम फिल्म लगा लेते हैं, कभी हम व्लॉग्स लगा लेते हैं और तीनों बैठकर व्लॉग्स भी देखते हैं और साथ साथ काम भी करते हैं, बातें भी करते हैं। बड़ा मज़ा आता है। बातें करते करते टीवी देखते देखते काम कब ख़त्म हो जाता है बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। समिया को तो मैं हर साल ही समोसे बनाना भी सिखाती हूँ, रोल्स बनाना भी सिखाती हूँ, मगर समिया फिर भूल जाती है। और ये बड़ी आम सी बात है, जाहिर है जो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होती तो इंसान भूल ही जाता है। खैर, यहाँ पर मैंने भी दोनों हेल्पर्स को एक एक रोल बना के दिखाया है। और रोल बनाना क्योंकि बहुत आसान होता है, सो एक ही अभी मैंने इन्हें बनाकर दिखाया था तो इन्हें समझ आ गई थी कि कैसे बनाना है। हाँ, समोसे को फोल्ड करने में इन दोनों ने टाइम लिया था, बट वो भी खैर इन्हें अब आ गया। अभी मैंने कीमे वाले समोसे बनाने हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और एक काम जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस बार तो भाई मैंने रमज़ान से पहले पहले कर लेना है और मैं नहीं कर पाती, वो है मेरे बच्चों के ईद के कपड़े बनाना। हर साल मैं सोचती हूँ कि जी इस बार तो मैं रमज़ान से पहले पहले कपड़े बना लूँगी, लेकिन सीरियसली यार नहीं होता। मतलब इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, नहीं मैनेज हो रहा मुझे लिटरली आजकल इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाऊँ और बाज़ार जाऊं और कपड़े ले आऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी समझ नहीं आ रही कि लें तो क्या लें, क्योंकि अभी चल रही है हल्की हल्की ठंड, और अगर इस सीज़न के कपड़े लिए तो फिर मैं लाऊंगी मोटे कपड़े। और मुझे लगता है जब तक ईद आएगी तब तक मौसम हो गया होगा काफ़ी चेंज और उस वक्त लेने पड़ेंगे गर्मी के कपड़े। सो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना यार, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल चुप रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और जब ईद करीब करीब आएगी ना तभी देखेंगे कि कौन से कपड़े लेने हैं और क्या करना है। ऐसे कैसे हो सकता है भला कि रमज़ान की मैं सारी तैयारी कर लूँ और जाए नमाज़ें वॉश ना करूँ। हर साल रमज़ान की प्रेपरेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। हाँ, ये है कि इस बार थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेकिन भूले नहीं हैं। आज बस हमारी जाए नमाज़ें वॉश हो रही हैं और मैंने अपनी हेल्पर्स को कहा कि ये काम हम छत पर ही कर लेते हैं, साथ के साथ धुल जाएंगी, साथ के साथ वहीं हम धूप में फैला देंगे ताकि जल्द अज जल्द ये ड्राई हो जाएँ। नीचे मेरे घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, अगर मैं वॉश करके नीचे लटका देती ना तो कम अज़ कम 3 दिन लटका कर रखनी पड़ती इनको ड्राई करने के लिए। सो मैंने सोचा ऊपर ही वॉश कर लेते हैं, ऊपर ही लटका देंगे ताकि साथ के साथ धूप में जल्द अज जल्द ड्राई हो जाएं। आज की सारी एक्टिविटीज़ मैंने आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह बस आ गए हैं, रोज़े सर पर खड़े हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अता फ़रमाएँ कि मैं अपनी सहरियाँ और अपनी अफ्तारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह मिलकर रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, इबादत के लिए एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे और इंशाल्लाह ढेर सारी नेकियां भी समेटेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।